शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री के सिंह ने कहा है कि यदि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पिछोर को जिला बना देंगे। शिवपुर में अपने फार्म हाउस पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान केपी सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना भी साधा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान केपी सिंह ने कहा कि बीते 21 अगस्त को पिछोर में जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के सामने शर्त रखी कि भाजपा का विधायक बनोगे तब ही जिला घोषित होगा। सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए केपी सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पिछोर को जिला बनाने के लिए जनता से सौदेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मैंने 15 महीने की कांग्रेस सरकार के दौरान पिछोर को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब भाजपा ने प्रदेश में खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार गिरा दी। शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा में केपी सिंह ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछोर जिला बनेगा कि नहीं, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं सीएम बना तो पिछोर जरूर जिला बन जाएगा। इस बात के बारे में गारंटी से कह सकता हूँ। गौरतलब है कि शिवपुरी जिले में पिछोर विधानसभा क्षेत्र को जिला बनाए जाने को लेकर इस समय इस क्षेत्र की राजनीति गरमाई हुई है। पिछोर विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने आचार संहिता लगने से पहले ही यहां से अपना प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी को घोषित कर दिया है। प्रीतम लोधी को अपना प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां जन दर्शन कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। इस जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान पिछोर को जिला बनाने की बात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से कहा था कि आप बीजेपी का विधायक बना दो, हम भी पिछोर को जिला बना देंगे। एक वादा आप पूरा करो, एक वादा हम पूरा करेंगे। इस तरह की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन के दौरान यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही थी। इस सम्मेलन से एक दिन पहले ही कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने पिछोर को जिला बनाने की मांग रखी थी, लेकिन इसका श्रेय केपी सिंह को ना मिल जाए, इसलिए भाजपा भी यहाँ पर सोच समझकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। मुद्दा बहुत गरमाया रहा और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक रात पहले ही क्या? हाँ, आनंद फानंद में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पिछोर को जिला बनाने के आपने भी प्रयास किए हैं। तो जैसे माहौल चल रहा है और आवाज़ चल रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, यदि कांग्रेस सरकार आती है तो क्या पिछोर जिला बनेगा? ये जो मामला है जिस पिछोर जिले की आपने बात कर रहे हैं, 2018 के चुनावी आम सभा जो मेरे विधानसभा की आखिरी थी, ये उसका वर्जन है एक तरह से। उसमें मैंने सिंधिया जी से कहा था, इस समय वो सांसद थे हमारे, कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बने, चूँकि आपकी राहुल गांधी से बड़े करीब ये संबंध है और सोनिया जी भी आपकी बात मानती हैं, तो पिछोर को जिला बनाने के लिए आप प्रयास करना, ये मेरा आग्रह है। ना वो कोई चुनावी जुमला था, मेरे मन की बात थी, क्योंकि हम लोगों को शिवपुरी आने के लिए मैं तो आना जाना आसान है, लेकिन जो आम आदमी आता है, चाहे नकल लेने आए, और तेज कितने बोलना ही पड़ेगा ना, तो तेज नहीं बोल सकता। तो मैं उस पीड़ा को समझता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो हम जानते हैं शिवपुरी आने जाने में किसी गरीब को कितनी तकलीफ होती है, और अगर उसका काम नहीं हुआ है तो फिर उसको रुके कहाँ। तो कई, अब तो रेलवे स्टेशन बन गया है, तो कई लोग जाके प्लेटफार्म पर सोते हैं, और कई लोग पहले तो ये धर्मशालाएँ वगैरह थी, वहाँ जाते हैं। अब धर्मशालाओं में भी शिवपुरी के पुराना जो लोग बताते हैं कि वहाँ भी खटमल हो गए। तो कितनी दुर्दशा आदमी की होती है। नहीं, ये सब वजह तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी थी। क्या चाहते हो? बात ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आप पिछोर को जिला बनाएंगे? कांग्रेस की सरकार आई तो पिछोर को जिला बनाने के लिए हमने मैंने पहले बात की थी। मेरे हाथ में होता तो मैं बना ही देता। 2018 में मैंने सिंधिया जी को कहा, जैसी सरकार बनी 2018 मैंने कमलनाथ जी को रिक्वेस्ट की, पूरा नक्शा बना के दिया। अब उन्होंने नहीं बनाया तो मैं कह ही सकता हूँ। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि केपी सिंह जी अगर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जिला बनाने की मांग नहीं करते, तो हो सकता है वो जिला घोषित कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पेज में तो राजनीतिक मामला ऐसा कुछ नहीं। देखो, चूंकि वो आ रहे थे, देखो बताऊँ, मेरा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण बताता हूँ। मैं ऐसा सोचता था कि
शिवराज सिंह जी के मन में तो एक कारण हो सकता है कि पिछोर विधानसभा के भी जीती नहीं भाजपा, तो इसलिए वो तो शायद नानुकुल करें। न मैंने उनसे एक चिट्ठी लिखी थी, बाकी मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की कभी इस संबंध में। सिंधिया जी से चूंकि मेरी एक चर्चा कई बार हो चुकी थी, तो चूंकि अब वो केंद्र शासन में मंत्री हैं, तो उनके समर्थन से वर्तमान सरकार है और उनको भी लोकसभा का चुनाव जो 6 महीने बाद आना है वो लड़ना है। तो मेरे मन में ये था कि शायद और पिछोर से अकेले से वो जीते थे, हम यहाँ से जीतते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक अलग भाव होता है। तो ये रिक्वेस्ट मैंने आग्रह जो उससे किया था, वो उसका कारण यही था कि शायद चुनावी समय है। मैं जानता था कि मेरा इससे नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं इसकी समझ नहीं रखता कि जिला बनता तो मेरा नुकसान स्वाभाविक रूप से भाजपा को उसको क्रेडिट जाता। तो मैं तो उम्मीद ये की थी भले भाई क्या होगा, मैं चुनाव में मेरा क्या परिणाम है उसकी परवाह करने के बजाय ये परवाह करो कि अगर ऐसे चुनावी समय में इस बिना पे कि हमें इससे यहाँ जीत की संभावना बनेगी, तो शिवराज सिंह को भी ये कर सकते थे और सिंधिया जी को तो एक विधानसभा जीते थे, उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर हो गई और दोनों साथ साथ चूंकि आ रहे थे, अलग अलग आते तो अलग बात होती। तो ये बनाते क्या करते वो तो बात की बात है, लेकिन घोषणा तो कर ही सकते हैं कि पिछोर जिला में बनाया जाएगा। घोषणा तो कर गए नहीं, वो सशर्त है, सशर्त बात। देखो, शासन सशर्त बात करता है तो वो कोई मतलब नहीं होता। शासन को जो करना है उसकी चर्चा कह तो सकते हो आप कि हम इसको बनाएंगे, सीधी सीधी बात करना चाहिए कि हम चाहे कुछ परिणाम से इसका क्या संबंध। सिंधिया जी वहाँ चुनाव जीते थे,